नमस्कार दोस्तों, प्रॉस्पेरस इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देश की आर्थिक समस्याओं व देश की आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा करते हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी देश के अंदर और महीने से जो लॉकडाउन चला आ रहा है, उसकी वजह से देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। साथ के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही गहरा धक्का लगा है। जिन 12 से 13 करोड़ लोगों को जो रोजगार गया है, अगर आप इस समस्या को देखें तो देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इतने भारी संख्या में लोगों का रोजगार जाना, उनकी आमदनी कम होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन इस गंभीर समस्या के लिए हमारी सरकारें, देश की सरकारें, हमारे देश के राजनीतिक दल कितना गंभीर है, ये हम सबको दिख रहा है। सभी लोग, चाहे वो राजनीतिक सरकारें हो, किसी भी प्रदेश की हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, वो सब के सब अपनी ही राजनीति करने में लगी हुई है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको विचार करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो इस वक्त बिजी हैं अपनी राजनीति करने में। करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, उनसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्यापार में इतने घाटे हो रहे हैं, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो देश में आर्थिक मंदी पैदा हुई है, जो आर्थिक संकट देश में खड़ा है, उसको लेकर के हमारी सरकारें और हमारी राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी चिंतित नहीं नजर आ रही। कैसे उसका सुधार होगा, कैसे उसके उपाय ढूंढे जाएंगे, क्या उसका सलूशन होगा, उन्हें उनसे कुछ भी मतलब नहीं। क्या इस समस्याओं को, इन उपायों को ढूंढने के लिए भी क्या विदेशों से लोग हमारे यहाँ आएंगे? अगर हमारे देश की सरकारें, देश की राजनीतिक पार्टियां इस बारे में, इस विषय पर गंभीर तरह से नहीं सोचेगी, तो आखिर कौन सोचेगा? हम सबको मिलकर के कहीं न कहीं इन लोगों को जगाना होगा कि ठीक है, आप अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ते रहिए, अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन जो देश की जो गंभीर समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनके बारे में भी उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग आर्थिक रूप से बड़े ही गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर वो नौकरी पेशे वाला आदमी हो। दोनों को गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से पिछड़ गई है और उनको इस बात का दुख है कि कोई भी उनकी आवाज़ उठाने को, उनकी समस्या को सुलझाने के आगे नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है कि देश की सरकारें या देश की राजनीतिक पार्टियां आगे आएगी, गंभीर होंगी और इन आर्थिक विषयों पर, आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देंगी। जय हिंद।